श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य व्याख्यानम् अद्वैत भूषणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र पूर्व दृष्टावभास इति स्मृतिरूपत्व उपपादनार्थम् इति एतावत्पर्यन्तः भागः प्राक् पठितः अस्ति। ततः अग्रिमः ग्रन्थः इदानीम् आरभ्यते। ननु संस्कारजन्यत्वम् अभ्युपगतं चेत् रूपशब्दः उपमासमासश्च व्यर्थः स्मृतिरेव किन्न स्यात्। इदमिति एकं ग्रहणं रजतमिति स्मरणम् उभयोश्च विवेकाग्रहात् इदं रजततया जानामि इति व्यवहारः। अत्र अध्यासलक्षणभाष्ये स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्यत्र स्मृतिरूपः इति पदं कथं व्याख्यातम्? स्मृतेः रूपमिव रूपं यस्य सः अध्यासः स्मृतिरूपः। अत्र रूपमिव रूपम् अस्य इति उपमासमासः स्वीकृतः। उपमानार्थे समासः अनेकत्र एवं भवति। उत्तरपदम् उपमानार्थकम् अपि समासे भवितुमर्हति। कौमुदी सिद्धान्तकौमुदी इति उच्यते चेत् सिद्धान्तानां कौमुदीव कौमुदी इति उत्तरपदं कौमुदी सदृशार्थे वर्तते, तेन सह समासः भवति। एवं रीत्या समासः किमर्थं स्वीक्रियते? यतः संस्कारजन्यत्वं भ्रमस्य अङ्गीकृतं। संस्कारजन्यत्वं स्मृतेः लक्षणं। तर्हि अयं भ्रमः स्मृतिरेव भवतु। संस्कारजन्यत्वं यदि स्मृतौ अस्ति तन्निश्चितं, भ्रमेपि अस्ति, तर्हि भ्रमस्य स्मृतित्वमेव अङ्गीक्रियताम् इति प्रश्नस्य आशयः। स्मृतिरेव किन्न स्यात्। अस्तु, स्मृतिः इत्युक्ते तत् विसंवादिप्रवृत्तिः कथं भवति इत्युक्ते तदानीम् अख्यातिवादी आगत्य स्वपक्षं स्थापयति। अत्र रजतांशे स्मृतिः इति तस्य अभिप्रायः। सः किं वदति? इदमिति एकं ग्रहणम् रजतमिति स्मरणम्। अत्र दोषदुष्टचक्षुः वर्तते इति कृत्वा शुक्त्या सह चक्षुषः सन्निकर्षे सत्यपि शुक्तित्वं दोषवशात् न गृह्यते। इदम् इति सामान्याकारेण पुरोवर्ति वस्तु गृह्यते। अथ च रजतसादृश्यमपि तत्र चाकचक्यादिकं प्रतिभासते। चाकचक्यदर्शनेन सादृश्यदर्शनं जातम् इति कृत्वा रजतस्मरणं जायते। तत् एवञ्च इदम् इति एकं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं, रजतम् इति स्मरणात्मकं ज्ञानम्। उभयोः ज्ञानयोः विषययोश्च इति शेषः। उभयोश्च विवेकाग्रहात् इदं स्मरणात्मकं ज्ञानम्, इदम् अनुभवात्मकं ज्ञानम् इति अनयोर्ज्ञानयोः भेदग्रहो नास्ति। तद्वशात् इदं रजततया जानामि इति व्यवहारः। भेदग्रहः अस्ति चेत् तदानीम् इदं ज्ञानम् अन्यत् तद्ज्ञानम् अन्यत् इति ज्ञातं चेत् इदं रजतम् इति सः नैव वदिष्यति। परन्तु उभयोर्ज्ञानयोर्भेदग्रहः न जातः। तत्र किं कारणं? कुतः भिन्नयोरपि ज्ञानयोः भेदो न गृहीतः इत्युक्ते तदपि दोषवशात् इत्येव वाच्यम्। एवञ्च दोषवशात् यथा पुरोवर्तिगतं शुक्तित्वं न गृहीतं, तथैव इदं रजतम् इति ज्ञानयोः एकं स्मरणम् एकम् अनुभवः इति यौ भेदः अस्ति, सः भेदः अपि न गृहीतः। एवञ्च गृह्यमाण स्मर्यमाणयोर्दोषवशात् स्मरणाभिमानप्रमोषात् न विविच्य ग्रहणम्। दोषवशात् स्मरणाभिमानप्रमोषः।
स्मरणाभिमानशब्दः एकः पारिभाषिकः अस्ति। तत्र किमुच्यते, स्मरणस्य आकारः सर्वदा तद्रजतम्, तत्तोल्लेखः तत्र भवति। तस्मिन् काले तस्मिन् देशे तद्दृष्टं किल, एवमेव स्मरणं भवति प्राक् अनुभूतस्य विषयस्य। तथा च स्मरणे पूर्वं ज्ञातत्वेनैव, पूर्वम् अनुभूतत्वेनैव विषयः भाति इति अभिप्रायः। सः तत्ता इति यः अंशः अस्ति, तत् इति उल्लिख्यमानः यः अंशः, सः स्मरणाभिमानशब्देन उच्यते। सः स्मरणाभिमानः इदानीं प्रमुष्टः। प्रमुष्टः इत्युक्ते दोषवशात् न भाति। तद्रजतम् इति भानम् अपेक्षितं, किन्तु इदानीं रजतम् इति तावदेव भाति स्मरणं। तत्र स्मरणाभिमानस्य प्रमोषः जातः, नाम तद्भानं नास्ति, दोषवशादेव प्रमोषः। तस्मादेव तत् स्मरणात्मकं ज्ञानम् इति नैव ज्ञातम्। अत एव ग्रहणस्मरणयोः विविच्य ग्रहणं नास्ति। स्मर्यमाणयोः दोषवशात् स्मरणाभिमानप्रमोषात् न विविच्य ग्रहणं। रजतं स्मर्यते, इदं तु पुरोवर्ति गृह्यते, अनुभूयते इति विशेषो न ज्ञातः। यद्यपि ज्ञानयोः युगपत् उत्पत्त्यसम्भवात् इदं ज्ञानस्य रजतज्ञानस्य वा केवलस्य अप्रवर्तकत्वात् रजतज्ञानव्यवहितस्य इदं ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वं न सम्भवति। तथापि अत्र पूर्वम् इदम् इति ज्ञातं, पश्चात् रजतमिति ज्ञातम् इति वक्तव्यम्। तर्हि इदं रजतम् इति ज्ञानद्वयं युगपत् नास्त्येव। ज्ञानयोर्युगपदुत्पत्त्यसम्भवात्। नैयायिकानां मते यथा अयौगपद्यात् ज्ञानानां तस्याणुत्वम् इहेष्यते इति, अत्र यौगपद्यं ज्ञानस्य न स्वीक्रियते, तथैव प्राभाकरमते अख्यातिवादिमतेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रक्रिया अस्ति इति कृत्वा युगपत् ज्ञानद्वयं न भवितुम् अर्हति। तथा च इदं ज्ञानं रजतम् इति ज्ञानञ्च युगपत् नास्ति चेत् इदं ज्ञानद्वयं मिलित्वा अस्य पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिं जनयति इति कथं वक्तुं शक्यते। यतः इदं ज्ञानं जातं, पश्चात् रजतज्ञानं जातं, तदनन्तरम् इष्टसाधनताज्ञानवशात् पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिः इति वक्तव्यं। परन्तु पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिकाले इदं ज्ञानमेव नास्ति, तन्नष्टं। तर्हि पुरोवर्तिनि प्रवृत्तौ पुरोवर्तिविषयकं ज्ञानं न कारणम् इति जातं। यथा पुरोवर्तिज्ञानं यद् जातं तत्तु नष्टं। तथा च केवलस्य रजतज्ञानस्य प्रवर्तकत्वं वाच्यं। यदि पूर्वम् इदं ज्ञानं जातं, पश्चात् रजतज्ञानं जातं, तदा प्रवृत्तिकाले इदं ज्ञानं नष्टं भवति इति कृत्वा केवलं रजतज्ञानमेव प्रवर्तकम् इति वक्तव्यं भवेत्। यदि ततः परं पुनः इदमिति ज्ञानं जातं, तर्हि तदानीं रजतज्ञानं नष्टं भवति इति कृत्वा इदं ज्ञानमेव प्रवृत्तिकाले तिष्ठेत्। तथा च केवलम् इदं ज्ञानं प्रवर्तकम् इति वाच्यं, परन्तु केवलम् इदम् इति ज्ञानं वा केवलं रजतम् इति ज्ञानं वा पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिं जनयितुं न शक्नोति। अतः प्रवर्तकत्वम् एकस्यापि न सम्भवति, व्यवहितस्य इति अतएव उच्यते। रजतज्ञानव्यवहितस्य इदं ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वं न सम्भवति। यद्यपि न सम्भवति इति शङ्का, तथापि इदं ज्ञान अव्यवहितोत्तरोत्पत्तिकस्य प्रवर्तकत्वं, नाम कालविलम्बं विना प्रथमक्षणे इदमिति ज्ञानं, द्वितीयक्षणे रजतम् इति ज्ञानम् उत्पन्नम्। अत्र रजतम् इति ज्ञानकाले इदं ज्ञानम् अस्ति, ज्ञानं क्षणद्वयं तिष्ठति आत्मनि। अतः प्रथमक्षणे उत्पत्तिः, द्वितीयक्षणे स्थितिः, तृतीयक्षणे विनाशः। एवच नैयायिकानां यत् क्षणिकत्वं तत् तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम् इति उच्यते। एवञ्च क्षणद्वयं सर्वं तिष्ठति। बौद्धवत् केवलम् एकक्षणमात्रवर्तित्वं कस्यापि पदार्थस्य नाङ्गीक्रियते नैयायिकमते। तथा च तद्वदेव प्राभाकरमतेपि। एवञ्च प्रथमम् इदमिति ज्ञानम् उत्पन्नं, तद् अव्यवहित उत्तरक्षणे रजतज्ञानं जातं, तदानीम् इदं ज्ञानम् अस्ति। ततः परं तृतीयक्षणे प्रवृत्तिः भवितुमर्हति, कोऽपि क्लेशः नास्ति। तथापि इदं ज्ञान अव्यवहितोत्तरोत्पत्तिकस्य रजतज्ञानस्य इति शेषः रजतज्ञानस्य प्रवर्तकत्वं भवितुम् अर्हति।
रजतज्ञानस्य इत्युक्ते ज्ञानद्वयस्यापि अत्र प्रवर्तकत्वं सम्भवति। बालस्य तिक्तो गुणः इति ज्ञानं जन्मान्तरानुभूत तिक्तता संस्कारजन्या स्मृतिः। इदानीम् इदं रजतम् इत्यत्र चिन्ता नास्ति, इदम् इति एकं ज्ञानं, रजतमिति अपरं ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। जातस्य शिशोः यदा पित्तदोषः दोषवशात् गुडः तिक्ततया भाति, गुडे तु तिक्तता नास्ति परन्तु तिक्तता भानं भ्रान्तिः इति वक्तव्यं। तत्र किं वक्तव्यं, तादृशस्थले भ्रमः त्वया नाङ्गीक्रियते चेत् अख्यातिवादिना भ्रमस्य कथम् उपपादनं कार्यम्, इदमेकं ज्ञातव्यम्। अख्यातिवादी भ्रमं नाङ्गीकरोति, भ्रमात्मकं ज्ञानमेव नास्ति। यत्र भ्रमः इति लोके व्यवहारः तत्र सर्वत्रापि सः ज्ञानद्वयं स्वीकरोति, क्वचित् ज्ञानद्वयं ज्ञानत्रयम् एवं रीत्या एकं विशिष्टं ज्ञानं न स्वीकरोति। अत एव इदं रजतम् इति ज्ञानमपि इदमिति एकं ज्ञानं रजतमिति अपरं ज्ञानम् इति ज्ञानद्वयं कृत्वा व्याख्यातवान्। बालस्य इदानीम् इतः प्राक् तिक्तता ज्ञानं वा माधुर्यज्ञानं वा किमपि नास्ति, इदानीम् उत्पन्नः इति कृत्वा, तर्हि इदानीं तिक्तो गुडः इति तस्य तु भ्रान्तिर्जायते, अत एव सः थूत्कृत्य त्यजति गुडं। तत्र किं वक्तव्यं, गुडस्तु साक्षात् क्रियते परन्तु तिक्तता तु इतः प्राक् अननुभूता, स्मर्यते इति कथं वक्तुं शक्यते। रजतांशे स्मरणम्, इदमंशे अनुभवः, तद्वत् गुडांशे अनुभवः, तिक्ततांशे स्मरणमिति त्वया वाच्यं किल, परन्तु तिक्ततांशे अस्य अनुभवः एव न जातः, इदानीमेव उत्पन्नः अयं बालः, अतः अस्य स्मरणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। एवञ्च तिक्तो गुडः इति बालस्य यः भ्रमः तस्य उपपत्तिः त्वया कथं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः। तस्य समाधानं वदति अख्यातिवादी। तत्र तिक्तताज्ञानम् इदानीं नास्ति, नोत्पन्नं, किन्तु प्राग्जन्मनि तिक्ततानुभवः अस्ति, तज्जन्यसंस्कारवशात् तत्र तिक्तता स्मरणं भवितुम् अर्हति इति। बालस्य तिक्तो गुड इति ज्ञानं जन्मान्तरानुभूत तिक्तता संस्कारजन्या स्मृतिः, तिक्तांशे एवं स्मरणम् उपपादयितुं शक्यते। एवं केनापि कथं स्वीकर्तुं शक्यते, जन्मान्तरानुभूतं किमपि न स्मर्यते खलु इत्युक्ते किञ्चित् जन्मान्तरानुभूतम् अपि संस्कारवशात् स्मृतिपथे आगच्छति इति अवश्यं स्वीकार्यम्। अन्यथा तव मतेपि स्तन्यपानादिप्रवृत्त्यनुपपत्तेः इति बालस्य क्षीरपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्। यतः तत्र इष्टसाधनता ज्ञानमेव नास्ति। इष्टसाधनता ज्ञानं प्राग्जन्मनि जातम्, इदानीं संस्कारवशात् स्मर्यते इति त्वयापि वाच्यम् इति। एतावता आख्यातिमतम् उपन्यस्तं। तेन स्मृतिरूपः परत्रपूर्वदृष्टावभासः इति अध्यासलक्षणभाष्ये स्मृतिरूपः इत्युक्ते स्मृत्यात्मकः इत्येव अर्थः वर्णयितुं शक्यते। यतः रजताद्यंशे स्मरणमेव साक्षात् तेन अङ्गीकृतं, तत्र स्मृतिसदृशम् इति अर्थवर्णनं नावश्यकम् इति आक्षेपः आगतः। तस्य समाधानमुच्यते। अत्रोच्यते किं सत्यविशिष्टज्ञानात् स्वरूपतो वैषम्यानुभवादेवं कल्प्यते उत नेदं रजतम् इति अर्थाभावनिश्चयात्। वस्तुतः यत्र सत्यं रजतं वर्तते तत्रापि पूर्ववर्तिनि तद्दर्शने सति किं ज्ञानं जायते, इदं रजतम् इत्येव ज्ञानं जायते। शुक्तौ यत्र ज्ञानं जायते तत्रापि इदं रजतम् इत्येव प्रतीयते। तर्हि सत्यस्थले यद् ज्ञानं जातं तत् सत्यरजतविशिष्टज्ञानम्। अत्र मिथ्या इति न वक्तव्यं, सत्यरजतविशिष्टज्ञानं न भवति इदम् इति भवता उच्यते। तत्र ज्ञाने कः विशेषः त्वया उपलब्धः, किं वैषम्यम् अनुभूयते, इदं सत्यविशिष्टज्ञानं सत्यरजतविशिष्टज्ञानं, इदं तु सत्यरजतविशिष्टज्ञानं न इति कथम् अवगम्यते। अनुभवे तु इदं रजतम् इति ज्ञानस्य किमपि वैषम्यं नानुभूयते। एवञ्च भवता अस्मिन् स्थले रजतांशे स्मरणं न अनुभवः इति यत् कल्पनं क्रियते
तत्र मूलं किं तथा किमपि द्वयोर्ज्ञानयोर्वैषम्यम् अनुभूयते इति कृत्वा तथा उच्यते वा उत नेदं रजतम् इति अर्थाभावनिश्चया सत्यरजतस्थले इदं रजतम् इति ज्ञानोत्तरं नेदं रजतम् इति न भवति ज्ञानम् अस्मिन् स्थले तु पश्चात् समीपे गतस्य इदं रजतन्न इति ज्ञानं भवति एवञ्च उत्तरज्ञानानुरोधात् पूर्व रजतांशे स्मरणम् इदमंशे अनुभवः इति ज्ञानद्वयात्मकं तत् एकं ज्ञानं न भवति इति मया कल्प्यते एवञ्च द्वेधा विकल्पः ज्ञानस्वरूपे एव कश्चन विशेषः अनुभूयते इति कृत्वा मया अत्र रजतज्ञानं स्मरणम् इति उच्यते इति कल्प्यते वा अथवा अग्रे नेदं रजतम् इति बाधः उपलभ्यते इति कृत्वा पूर्वं जाते ज्ञाने रजतांशः स्मरणं भवति इति कल्प्यते द्वेधा विकल्पः न आद्यः सत्यस्थले यथा सामान्यविशेषौ सम्बद्धौ अवभासेते तथैव इह अवभासनः इदं रजतम् इति रजते ज्ञानं तत्र इदमिति सामान्यांशः रजतमिति विशेषांशः उभयोः सामान्यविशेषांशयोः तादात्म्येन भानमस्ति सम्बद्धौ सामान्यविशेषौ अवभासेते अत्रापि तथैव अस्ति इदं रजतम् इदम् इति पुरोवर्ति रजतमित्येव प्रतीयते कोऽपि विशेषः नास्ति इह अपि तथैव अवभासनात् तत् न विशिष्टज्ञानाभावः शक्यः कल्पयितुं तर्हि अनुभवे कोऽपि विशेषः नास्ति तर्हि अत्र विशिष्टज्ञानं नास्ति सत्यस्थले तु इदं रजतम् इति एकं विशिष्टरजतविषयकं ज्ञानं नाम विशिष्टरजतविषयकं नाम पुरोवर्तिरजतविषयकम् एकं ज्ञानम् इति त्वया उच्यते अस्मिन् स्थले इदं ज्ञानम् अन्यत् रजतज्ञानम् अन्यत् पुरोवर्तिरजतविषयकं ज्ञानम् एकमपि नास्ति इति त्वया उच्यते तत् कथं कल्पयितुं शक्यते ज्ञाने तु कोऽपि विशेषः नास्ति तन्न विशिष्टज्ञानाभावः शक्यः कल्पयितुं न द्वितीयः द्वितीयकल्पो भवतु तत्र अग्रे नेदं रजतम् इति बाधः अस्ति तद्वशादेव पूर्वज्ञाने मया खण्डद्वयं कृत्वा एकः खण्डः अनुभवः अपरः खण्डः स्मृतिः एवं कल्पना क्रियते इति चेत् तदा उच्यते न द्वितीयः प्राथमिक निरपेक्ष रजतज्ञानबलेन नेदं रजतम् इत्यस्यैव विशिष्टज्ञानत्वासिद्धिप्रसङ्गात् अग्रे बाधकं ज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा पूर्वज्ञानं विशिष्टज्ञानतया प्रतीयमानमपि भवता खण्डीक्रियते त्यज्यते इति ज्ञातम् एवञ्चेत् पूर्वज्ञानविरोधात् नेदं रजतम् इति ज्ञानमपि एवमेव विशिष्टज्ञानं न इति उच्यताम् इदम् इति एकं ज्ञानं न रजतम् इति अपरं ज्ञानम् इति क्रियताम् इदं रजतमेव भवेत् न रजतम् इति अन्यत् किमपि एवं तत्र ज्ञानद्वयं किमर्थं न स्वीक्रियते पूर्वेण उत्तरेणैव पूर्वस्य बाधः नाम उत्तरं ज्ञानमेव बाधकं भवति पूर्वं ज्ञानम् उत्तरस्य बाधकं न भवति इति कोऽयं नियमः किमर्थम् अयं नियमः स्वीकर्तव्यः एवञ्च नेदं रजतम् इत्यस्यैव विशिष्टज्ञानत्व असिद्धिप्रसङ्गात् नेदं रजतम् इति ज्ञानमेव भ्रमात्मकं भवतु भ्रमात्मकं नाम तत्र ज्ञानद्वयं त्वया कल्पितां किं विनिगमकम् तस्मात् इदं रजतम् इति प्रत्ययानुरोधात् बाधकज्ञाननिरसनयोग्यं प्रतिभाससमानकालीनं मिथ्यारजतम् अङ्गीकर्तव्यम् एवञ्च नेदं रजतम् इति ज्ञानं यस्मात् रजतस्य निषेधं करोति पूर्वज्ञानस्य बाधकतया उपस्थितं भवति तस्मात् पूर्वज्ञानविषयः उत्तरज्ञानेन बाधयोग्यः कश्चन अवश्यं स्वीकार्यः तस्मात् पूर्वत्र किं बाध्यते पूर्वज्ञाने इत्युक्ते इदं न बाध्यते इदं तु इदम् अस्त्येव परन्तु रजतमेव खलु उत्तरज्ञानेन बाध्यते अतः बाधयोग्यं रजतं पूर्वज्ञानस्य विषयः इति कल्प्यते बाधयोग्यं रजतं यदस्ति तत् प्रतिभास समानकालीनं मिथ्या रजतम् अनिर्वचनीयं रजतम् इति उच्यते बाधकप्रत्ययानुरोधाच्च त्रैकालिकरजताभावः नेदं रजतम् इत्यत्र इदानीमिदं न रजतम् इति नास्ति बाधकज्ञानस्य आकारः नेदं रजतं सामान्यतः कदापि न रजतमिदम् इत्येव प्रतीतिः तथा च त्रैकालिकनिषेधप्रत्ययः अयं भवति तस्मात् मिथ्यात्वं
प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं रजतस्य भवति। तथा च अनुभवः नास्ति अत्र रजतं मिथ्यैव रजतमभात् इत्येव लोकस्य अनुभवः वर्तते। नास्ति अत्र रजतम् इत्युक्ते कदापि नास्ति, इदानीं नास्ति इति कोऽपि न वदति, सर्वदा नास्त्येव। न प्रातिभासिकरजताङ्गीकारे अत्र ननु इति स्याद्वा इति चिन्तयामि। प्रातिभासिकरजताङ्गीकारे कथं त्रैकालिकरजताभावः, तस्मिन् सति वा कथं प्रातिभासिकरजतं प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावविरोधित्वा इति चेत् ननु इति पठामः, न इति वर्तते, ननु इति गतं। प्रातिभासिकं रजतं भ्रमकाले तत्र अस्ति चेत् त्रैकालिकः रजताभावः कथम्? एकस्मिन् काले रजतम् अस्ति खलु, एवञ्च कालत्रयेपि रजतं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? कस्मिंश्चित् भूतले किञ्चित् पञ्चनिमेषपर्यन्तम् एकः घटः आनीय स्थापितः अनन्तरं नीतश्चेत्, पूर्वमपि घटो नास्ति इदानीमपि घटो नास्ति, अस्यां दशायाम् अस्मिन् भूतले कालत्रयेपि घटो नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यतः कालत्रयान्तर्गते कस्मिंश्चित् काले घटस्य तत्र सत्ता स्वीकृता, तर्हि कालत्रयेपि तदभावः भवितुं नार्हति। इदानीं नास्ति पूर्वं नासीत् एवं वक्तुं शक्यते अभावः। तथा च प्रातिभासिकं रजतं प्रतीतिकाले अङ्गीकृतं चेत् रजतं कालत्रयेपि नास्ति इति रजताभावः कथं त्वया वक्तुं शक्यः इति आक्षेपः। यदि त्रैकालिकरजताभावः अस्ति, नाम कालत्रयेपि तत्र रजतं नास्त्येव, रजताभाव एव अस्ति, तर्हि कथं प्रातिभासिकं रजतं तत्र भवेत् इति शेषः स्यात्। अभावः सर्वदा अस्ति चेत् प्रतियोगी तत्र न भवितुमर्हति। यत्र अभावो अस्ति तत्र प्रतियोगी कदापि अभावकाले भवितुं नार्हति। कालत्रयेपि रजताभावः तत्र अस्ति चेत् प्रतीतिकाले रजतं कथं तत्र स्थातुं शक्नोति? प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावविरोधित्वादिति चेत्, प्रतियोगी अभावः अस्ति चेत् प्रतियोगी न भवितुमर्हति, प्रतियोगी अस्ति चेत् अभावः न भवितुमर्हति। एवञ्च त्रैकालिकः अभावोऽपि अस्ति, कस्मिंश्चित् काले प्रतियोगी अपि अस्ति इति एतत् कथम् इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते न लौकिकपरमार्थरजतस्यैव प्रतियोगित्वात्। कालत्रयेपि रजतं नास्ति इति यः निषेधः वर्तते, बाधकप्रत्ययः, तादृशप्रतीतौ त्रैकालिकः रजताभावः रजतस्य अभावो न। किन्तु लोके सत्यतया प्रसिद्धः यः प्रसिद्धं यद् रजतमस्ति लौकिकपरमार्थरजतम् इति उच्यते। लोके सत्यरजतं यदस्ति तत्कालत्रयेपि अत्र नास्ति इति उच्यते। कालत्रयेपि सुक्तौ किं नास्ति? लोकप्रसिद्धं सत्यं रजतं नास्ति। प्रातिभासिकरजतं तिष्ठतु, अस्य रजतार्थिनः सत्यरजतमेव इच्छाविषयः, प्रातिभासिकरजतं नेष्टम्। अतः सः बाधे किं पश्यति? मम अपि अभीष्टं रजतं पारमार्थिकरजतम् अत्र कालत्रयेपि नास्ति। तर्हि इदानीं विरोधोऽस्ति वा? भ्रमकाले यद् रजतं तन्न पारमार्थिकरजतम्। एवञ्च पारमार्थिकरजतस्य त्रैकालिकः अभावः तत्र वक्तुं शक्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। तर्हि नेदं रजतम् इत्यस्य प्रातिभासिकरजत विरोध्यनवगाहित्वेन बाधकत्वं न स्यात् इति चेत् अयमपि समीचीनः आक्षेपः। इदानीं किमुच्यते? नेदं रजतम् इति भ्रमज्ञानं, तस्य खलु बाधकतया नेदं रजतम् इदं रजतम् इति भ्रमज्ञानं, नेदं रजतं न इदं रजतम् इति भ्रमज्ञानं, तस्य बाधकं ज्ञानं नेदं रजतम् इति वक्तव्यम्। इदं रजतम् इति ज्ञानस्य नेदं रजतम् इति ज्ञानं कदा बाधकं भवेत्? यदा इदं रजतम् इति ज्ञानविषयीभूतं यद् रजतं तस्यैव रजतस्य अभावः नेदं रजतम् इति ज्ञाने विषयः चेत्
तदानीं तद्वत्ता बुद्धौ तदभाववत्ता निश्चयः विरोधी इति कृत्वा बाधकं भवेत् इदं ज्ञानम्। इदानीं त्वया किमुक्तम्? इदं रजतम् इति भ्रान्तिरूपप्रतीतौ प्रातिभासिकरजतं विषयः इति उक्तम्। अत्र कालत्रयेपि रजतं नास्ति इति नेदं रजतम् इति बाधकज्ञानस्य विषयस्तु लौकिकपरमार्थरजताभावः इति उक्तम्। तर्हि इदं ज्ञानं पूर्वज्ञानस्य बाधकमेव भवितुं नार्हति। यतः भ्रमज्ञानविषयीभूतरजतस्य प्रातिभासिकरजतस्य अभावः उत्तरज्ञाने नैव विषयः इति कृत्वा इदम् उत्तरं ज्ञानं पूर्वज्ञानस्य बाधकं कथं स्यात् इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् इदं बाधकं न भवत्येव इष्टापत्तेः भिन्नविषयत्वात् इदं ज्ञानं न बाधकम्। प्रातिभासिकरजतज्ञानस्य बाधकतया नेदं रजतम् इति ज्ञानं मया नोच्यते। तर्हि किं मन्यते? नेदं रजतं वस्तुसत् इति पारमार्थिकत्वेनैव रजतभ्रमेण प्रसक्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकांशे विरोध्यवगाहित्वेन बाधकत्वोपपत्तेः। नेदं रजतम् इति सामान्यतः ज्ञानं बाधकमिति मया नोच्यते। तर्हि किमुच्यते? यद् रजतं तर्हि प्रतीतं तत् वस्तुसत् न। रजतं प्रतीतं तत् प्रतीतं रजतं वस्तुसद्रजतं न। नेदं रजतं वस्तुसत् इति एकम् अपरं ज्ञानं स्वीकर्तव्यम्। यद्रजतं प्रतीतं तत् परमार्थरजतं न इत्याकारकं यज्ञानं तदेव अत्र बाधकम्। तत्र तु प्रातिभासिकरजतमेव विषयः। प्रातिभासिकरजते परमार्थ वस्तुसत्वं नास्ति, परमार्थत्वं रजतत्वं नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। तथा च भ्रमकाले तु तत् परमार्थरजतमिति प्रतीतमासीत्। प्रातिभासिकरजतम् इति न प्रतीतं भ्रमकाले, परमार्थरजतम् इति प्रतीतम्, अतएव सः रजतार्थी गच्छति तन्नेतुम्। तर्हि इदानीं लौकिकपरमार्थरजतत्वेन रूपेण प्रातिभासिकरजतं प्रतीतमासीत्। तस्य बाधकत्वेन इदं ज्ञानं स्वीक्रियते। इदं रजतं वस्तुसद्रजतं न, परमार्थिकरजतं न। एवञ्च प्रतियोगितावच्छेदकं यत् परमार्थरजतत्वं तदंशे विरोधः उत्तरज्ञानस्य वर्तते इति कृत्वा तद्बाधकं ज्ञानं भवितुम् अर्हति। तदेव उच्यते रजतभ्रमेण पारमार्थिकत्वेनैव रजतभ्रमेण प्रसक्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकांशे विरोध्यवगाहित्वेन बाधकत्वोपपत्तेः। नेदं रजतं वस्तुसत् इति ज्ञानस्य बाधकत्वोपपत्तेः इति वक्तव्यम्। इति ज्ञानं दूरे अन्वयः। नेदं रजतं वस्तुसत् इति बाधकज्ञानस्य आकारः। पारमार्थिकत्वेन रजतभ्रमेण प्रसक्त इति तु इदं रजतम् इति ज्ञानं स्वीकृत्य वक्तव्यम्। इदं रजतम् ज्ञाने इदं परमार्थरजतम् इत्येव तस्य ज्ञानं भवति। ततः परं नेदं रजतं वस्तुसत् इति बाधकप्रत्ययेन तद्विरोध्यर्थः अवगाह्यते इति कृत्वा बाधकत्वं वक्तुं शक्यते। एकं समाधानम्। अथवा शुक्तितत्त्वज्ञानमेव रजतविरोधिविशेषान्तरावगाहित्वात् बाधकम्। विरोधित्वञ्च तस्य प्रतिभासतः न स्वरूपतः। यतः पुरोवर्तिनी विशेषद्वयस्याप्यङ्गीकारात्। प्रतिभासश्च एकस्मिन् काले शुक्तिरजतयोः न सम्भवति, अतः विरोधित्वम् इति चेत् तथा अननुभवात्। द्वितीयं समाधानं किमुच्यते? नेदं रजतम् इति ज्ञानं न अत्र बाधकत्वेन अभिमतम्। यतः नेदं रजतम् इत्यत्र व्यावहारिकं रजतं न इत्यर्थः। व्यावहारिकरजताभावः तत्र विषयः। भ्रमे तु प्रातीतिकरजतमेव विषयः, अतः भिन्नविषयत्वात् बाध्यबाधकभावो नास्ति। तर्हि किं तर्हि बाधकं ज्ञानं स्यात् इत्युक्ते इयं शुक्तिः इति यज्ञानमस्ति तदेव ज्ञानम् इदं रजतम् इति ज्ञानस्य बाधकं भवति। तदा प्रश्नः भवति, इयं शुक्तिः इति ज्ञानं रजतज्ञानस्य बाधकं कथं भवति? विरोधः नास्ति इत्युक्ते अस्ति विरोधः। यः जानाति शुक्तित्वं
रजतत्वविरुद्धम्। नाम रजतत्वम् अस्ति चेत् शुक्तित्वं न भवति, शुक्तित्वम् अस्ति चेत् रजतत्वं न भवति इति शुक्तित्व-रजतत्वयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति इति यः जानाति तस्यैव इदं ज्ञानं बाधकं भवति। शुक्तित्वज्ञानं, शुक्तितत्त्वज्ञानमेव इत्युक्ते शुक्तित्वज्ञानमेव, शुक्तित्वप्रकारकं ज्ञानमेव रजतविरोधिविशेषान्तरावगाहित्वा। तत्र रजतत्वम् इति यः विशेषः तद्विरोधिविशेषः भवति शुक्तित्वं नाम तादृशविशेषावगाहि भवति इति कृत्वा इदं पूर्वज्ञानस्य बाधकम्। अत्र विरोधित्वं यदुक्तं तस्य प्रतिभासतः एव विरोधित्वं, स्वरूपतः विरोधित्वं नास्ति। स्वरूपतः तत् शुक्तिरेव, शुक्तित्वं तत्र वर्तते अस्ति चेदपि तदुपरि प्रातिभासिकं रजतम् आगच्छति, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु यदा प्रातिभासिकरजतभानं तदा शुक्तित्वज्ञानं नास्ति। एवञ्च शुक्तित्वप्रतिभासस्य रजतत्वप्रतिभासस्य च अस्ति विरोधः। शुक्तित्वं रजतत्वम् उभयोः नास्ति विरोधः। एकम् अज्ञायमानं तिष्ठति, एकं ज्ञायमानमस्ति, तत्र विरोधो नास्ति। परन्तु शुक्तित्वप्रतिभासस्य रजतत्वप्रतिभासस्य च विरोधः अस्ति। अतः बाध्यवाचकभावः सङ्गच्छति। विरोधित्वञ्च तस्य प्रतिभासतः न स्वरूपतः। यतः पुरोवर्तिनि विशेषद्वयस्याप्यङ्गीकारात्। रजतभ्रमकालेऽपि तत्र शुक्तित्वम् अस्ति इति स्वीकरोति, एवञ्च रजतं प्रातिभासिकं तदप्यस्ति। अतः स्वरूपतः विरोधो नास्ति। प्रतिभासश्च एकस्मिन् काले शुक्तिरजतयोर्न सम्भवति, अतएव विरोधात्, तथा अननुभवः, अतएव विरोधः उच्यते। यदा शुक्तिः इति भासते तस्मिन् काले इदं रजतमिति नैव भासेत। इदं रजतमिति यदा भासते तदा शुक्तिरिति न भासेत। अतः प्रतिभासतः अनयोर्विरोधो विद्यते, तथा अननुभवः। किञ्च त्वन्मते सर्वज्ञानानां यथार्थत्वात् भ्रान्तिप्रसिद्धि अनुपपत्तिः। अख्यातिवादिनं प्रति अयं मुख्यः दोषः उच्यते। भवन्मते भ्रान्तिः इति किमपि नास्ति, सर्वं ज्ञानं यथार्थम् इति उच्यते। तर्हि लोके इदं रजतम् इति ज्ञानं भ्रमः इति प्रामाणिकाः व्यवहरन्ति। कथम् उपपत्तिः? भ्रान्तिरेव नास्ति, सर्वं यथार्थज्ञानम्, इदं ज्ञानम् इत्यपि तद् यथार्थज्ञानं, रजतमिति ज्ञानमपि यथार्थं। तर्हि कुत्र अस्ति भ्रान्तिः? एवञ्च लोकप्रसिद्धभ्रान्तिः इति व्यवहारः वर्तते खलु, सः व्यवहारः अनुपपन्नः। तदा वदति अख्यातिरेव भ्रान्तिरिति चेत्, भ्रान्तिः इति अस्ति यत्र एवं ज्ञानद्वयस्य विवेकाग्रहः वर्तते, तादृशस्थले ज्ञानद्वये भ्रान्तिः इति व्यवहारः भवति। यत्र तथा नास्ति तत्र भ्रान्तिर्नास्ति, प्रमा इति व्यवहारः इति अस्तु इति चेत् अख्यातिर्नाम कः? केवलम् अख्यातिः ख्यात्यभावः वा, ख्यात्यन्यो वा, ख्यातिविरुद्धो वा द्वेधा विभागः। अत्र केवलम् इति पदं पूर्वं योजयितुं शक्यते इति भवति। केवलम् अख्यातिरेव भ्रान्तिः इति चेत् इति। अनन्तरं सिद्धान्ती विकल्पयति, किम् अख्यातिः इत्युक्ते केवल ख्यात्यभावो वा, अथवा केवलम् अख्यातिः इति मास्तु, अख्यातिः इति केवलं ख्यात्यभावो वा, एवं वा उत्तरत्र वा योजयितुं शक्यते। केवलं नाम ख्यात्यभाव सामान्यं, ख्यातिर्नास्ति, ख्यातिर्नाम ज्ञानं नास्ति, अतएव अख्यातिः इति उच्यते इति वा। ख्यात्यन्यो वा, अख्यातिः अधर्मः, अघटः, घटादन्यः, एवं ख्यात्यन्यः अख्यातिपदार्थो वा, ख्यातिविरुद्धो वा। अधर्म इत्युक्ते धर्मविरोधी इति अर्थः प्रतीयते। एवञ्च ख्यातिविरुद्धः वा, अख्याति इति पदेन किं विवक्षितं? न आद्यः ख्यात्यभावः इति न वक्तुं शक्यते। ख्यातिर्नाम ज्ञानम्। इदानीं सर्वदा भ्रान्तिज्ञानमेव एकं ज्ञानमस्ति खलु। यत्किञ्चित् ख्यात्यभावस्य, सकलख्यात्यभावस्य वा सुषुप्त्यादौ अतिप्रसङ्गः। भवता किं यत्किञ्चित् ख्यात्यभावः उच्यते वा? तर्हि यत्किञ्चित् ख्यात्यभावः सर्वदा भवति। यदा घटज्ञानम् अस्य अस्ति तदा तस्य पटज्ञानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। यत्किञ्चित् ज्ञानाभावः सार्वधिकः, तर्हि कोऽपि विशेषः नास्ति। इदं रजतम् इति ज्ञाने
अख्यातिः इति कथनस्य कोऽपि लाभः नास्ति। यथा यत्किञ्चिदपि ज्ञानं भवति सर्वत्रापि तद्ज्ञानावसमये अन्यज्ञानस्य अभावः तिष्ठति। अतः तत्रापि अख्यातिरेव सर्वत्र स्यात्। यत्किञ्चित् ख्यात्यभावस्य अतिप्रसङ्गात् यत्किञ्चित् ख्यात्यभावः न सकलख्यात्यभावः वक्तव्यः इति, तदा एव अख्यातिः इति उक्ते। इदं जाग्रत्काले स्वप्नकाले वा नैव सम्भवति, सुषुप्तिकाले एव स्यात्। एवञ्च सुषुप्त्यादौ अतिप्रसङ्गात् जाग्रत्काले तर्हि अख्यातिव्यवहारः न युज्यते। ज्ञानमेव किमपि नास्ति, सकलज्ञानाभावः इत्युक्ते सुषुप्तौ एव भविष्यति। आदिपदेन मूर्छा मरणादिः स्वीकर्तुं शक्यते सुषुप्त्यादौ। अस्तु, द्वितीयपक्षः ख्यात्यन्यपक्षेऽपि अन्यार्थिनः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतु हेतुत्वज्ञानम् इति न समीचीनं। प्रवृत्तिहेतुज्ञानं वा अविविक्त अनेकाकारावगाहि ज्ञानं वा। ख्यात्यभावो न, ख्यात्यपेक्षया भिन्नः इत्युक्ते समीचीनज्ञानापेक्षया किञ्चित् विलक्षणं ज्ञानम् इति अर्थः ख्यात्यन्यः इति। तर्हि किं वैलक्षण्यमस्ति इत्युक्ते अन्यार्थिनः रजतार्थिनः तद्ज्ञानं रजतज्ञानं रजते प्रवृत्तिहेतुर्भवेत् सामान्यतः। परन्तु इदं ज्ञानं किं कृतं, रजतार्थिनः शुक्तौ प्रवृत्तिहेतुः जातम्। तथा च अन्यार्थिनः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतु ज्ञानं यदस्ति तद्ज्ञानं ख्यात्यन्यशब्देन विवक्षते। अत्र प्रवृत्तिहेतुत्वज्ञानम् इति अस्ति, प्रवृत्तिहेतुज्ञानम् इत्येव समीचीनं। त्वं विना स्वप्रतिं विना स्यात्। अविविक्त अनेकाकार अवगाहि ज्ञानम् इति वा, इदमपि अपरम्। तत्र इदम् इति एकः आकारः प्रतीयते, रजतम् इति अपरः आकारः प्रतीयते, तत्र विवेकः नास्ति, भेदग्रहो नास्ति। एतादृशं ज्ञानम् अख्यातिपदेन विवक्षते वा, नाद्यः। यत्र विरक्तस्य न प्रवृत्तिः झटिति बाधश्च तत्र तदभावात्। अस्या इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं, भ्रान्तिस्तु जाता, परन्तु अयं न रजतार्थी। रजतांशे अस्य वैराग्यं वर्तते इति कृत्वा प्रवृत्तिर्न जाता, इच्छैव न जाता। तथा च विरक्तस्य तत्र प्रवृत्तिः न जाता चेत् अन्यार्थिनः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतुज्ञानं तस्य नास्ति। इदं रजतम् इति ज्ञानमस्ति, तस्य तु सः अन्यार्थी रजतार्थी न भवति इति कृत्वा रजतार्थिनः रजतभिन्ने पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिहेतुज्ञानम् इति इदं ज्ञानं वक्तुं न शक्यते। तर्हि इदं ज्ञानं भ्रमः इत्येव न वक्तुं शक्यते, अख्यातिः इति न स्यात्। यत्र विरक्तस्य न प्रवृत्तिः तत्रापि अव्याप्तिर्भवति, अख्यातिर्न स्यात्। अनन्तरं द्वितीयम्, इदं रजतम् इति प्रथमतः प्रतीतं, परन्तु झटिति उत्तरक्षणे एव तस्य बाधो जातः, तदापि प्रवृत्तिर्नास्ति। प्रवृत्तेः प्रागेव नेदं रजतम् इति ज्ञानं जातं चेत् तस्मिन् स्थलेपि अख्यातिः वक्तुं न शक्येत। यतः अन्यार्थिनः अन्यत्र प्रवृत्तिहेतुविज्ञानम् अख्यातिः इति उच्यते चेत् भ्रान्तिस्तु अत्रापि जाता, परन्तु अख्यातिः इति वक्तुं न शक्यते। यतः प्रवृत्तिः न जाता, प्रवृत्तिहेतुज्ञानं तन्न भवति, तत्र तदभावात्। न द्वितीयः अविविक्त अनेक आकारावगाहि ज्ञानम् इति द्वितीयः कल्पः। तत्र किमुच्यते, अपुनरुक्त शब्दद्वय स्मृतिहेतुत्वेन भेदावभासस्य आवश्यकत्वात् अविविक्तत्व असिद्धेः। अत्र अविविक्त अनेक आकार अवगाहि ज्ञानम् इति इदं न भवति, अविविक्तं न भवति। आकारः नाम प्रकारः। इदं रजतम् इत्यत्र इदन्त्वं रजतत्वम् इति धर्मद्वयं प्रकारतया भासते। तत्र इदन्त्वमेव रजतत्वम् इति अविवेकः कोऽपि नास्ति। एवञ्च विवेकः वर्तते, रजतत्वम् अन्यत् इदन्त्वम् अन्यत् इति सम्यक् ज्ञायते। तथा च अन्यथा विवेको नास्ति चेत् अर्थं बुद्ध्वा तेन शब्दस्मरणं भवति खलु। तत्र इदम् इति ज्ञानस्य रजतम् इति ज्ञानस्य च
कोऽपि भेदः न गृहीतश्चेत् तर्हि इदं रजतम् इति अपुनरुक्तशब्दद्वयस्मरणं न स्यात्। अविव्यक्तं किमपि स्यात्, इदमिति वा रजतमिति वा। एवञ्च अत्र सम्यक् इदं रजतम् इति वदति, एवञ्च शब्दद्वयस्मृतिहेतुत्वं यस्मात् वर्तते, अतः इदन्त्वरजतत्वयोः भेदावभासः अत्र वर्तते, अतः अविविक्तत्वं नास्ति इति। अनन्तरं ख्यातिविरुद्धः इति अख्यातिशब्दस्य अपरः अर्थः उक्तः, तृतीयः कल्पः। तत्र उच्यते ख्यातिविरुद्ध इति पक्षे उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञानविरोधित्वात् भ्रान्तित्वप्रसङ्गः। सामान्यतः कथं वर्तते, इदं रजतम् इति प्राज्ञानं, पश्चात् नेदं रजतम् इति ज्ञानम्। अत्र पूर्वज्ञानविरोधी उत्तरज्ञानं भवति, अतः पूर्वज्ञानं भ्रान्तिः, एवं व्यवहारः भवति। परन्तु यथा पूर्वज्ञानविरोधी उत्तरज्ञानं, तथैव उत्तरज्ञानविरोधी पूर्वज्ञानमपि अस्ति। तथा च उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञानविरोधित्वं वर्तते इति कृत्वा उत्तरज्ञानस्य इव भ्रान्तित्वं किमर्थं न भवेत्? यतः ख्यातिविरुद्धम् इत्येव उक्तं। ख्यातिपदेन पूर्वज्ञानं गृह्यते चेत् तद्विरुद्धम् उत्तरज्ञानं, ख्यातिपदेन उत्तरज्ञानं गृह्यते चेत् तद्विरुद्धं पूर्वज्ञानं। तर्हि उभयोः समम् इति कृत्वा द्वयोरपि ज्ञानयोः भ्रान्तित्वव्यवहारः स्यात् इति आपादनम्। तदनन्तरम् एकः विषयः अस्ति, अत्र अख्यातिवादिना उक्तं रजतस्य स्मरणं भवति, परन्तु स्मरणाभिमानस्य प्रमोषो जातः, अतः तद्रजतम् इति तत्तांशः न भाति इति उक्तम्। तद्विषयेपि किञ्चित् आलोचनं क्रियते। यदुक्तं स्मरणाभिमानप्रमोषात् स्मरणस्य न गृह्यमाणात् स्वार्थविवेचकत्वम् इति। अत्र गृह्यमाणम् इदमिति, स्मर्यमाणं रजतमिति, परन्तु स्मर्यमाणं गृह्यमाणात् भिन्नम् इति न ज्ञायते, यतः स्मरणाभिमानप्रमोषो जातः इति स्वार्थविवेचकत्वम्। अतः ग्रहणस्मरणयोः अर्थः नाम विषयः, ग्रहणस्मरणयोः स्वस्वविषयभेद अवगाहित्वं नास्ति, विवेचकत्वं नास्ति इति पूर्वम् उक्तमासीत्। तत्र वदामः, किं स्मार्यगतः धर्मः स्मरणाभिमानः तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वं वा, उत स्मरणगतः कश्चित् धर्मः स्मरामीत्यनुव्यवसायो वा। स्मरणाभिमानः इति उच्यते, अयं कः पदार्थः? स्मरणाभिमानः इति स्मरणविषये, स्मार्यः इत्युक्ते स्मरणस्य विषयः, स्मरणविषये रजतगतः कश्चन धर्मः उच्यते वा, अथवा तस्मिन्नेव रजते तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वं। तद्देशः इत्युक्ते प्राक् कदाचित् कस्मिंश्चित् देशे कस्मिंश्चित् काले दृष्टं किल, एवञ्च पूर्वं यः अनुभूतः, एवञ्च तद्देश तत्काल पूर्वानुभवः यः अस्ति, तादृश अनुभवविषयत्वम्, अनुभवविषयत्वेन तद्रजतम् इदानीं स्मरणे विषयः। तथा च तादृश अनुभवसंभिन्नत्वं, संभिन्नत्वम् अत्र मिश्रितत्वमेव, पूर्वानुभवविषयत्वेन इदानीं स्मरणे पदार्थः विषयो भवति। मया तत्र एवं सः देवदत्तः दृष्टः इति उच्यते चेत्, सः इति तद्देश तत्कालः कालयोः सम्भेदः भवति। मया दृष्टः इति तु पूर्वानुभवः, एवञ्च स देवदत्तः इति, सः इति उल्लेखेन एतत् सर्वम् आगच्छति इति आसीत् तत्र। अथवा तृतीयः स्मरणगतः कश्चित् धर्मः इति तृतीयः कल्पः, स्मरामि इति अनुव्यवसायो वा इति चतुर्थः कल्पः। तत्र न आद्यः प्रथमकल्पः न भवितुमर्हति। प्रत्यभिज्ञाभ्रमस्थले तद्देश तत्कालादि संभेदावभासेऽपि गृह्यमाणात् स्वार्थविवेचकत्व आदर्शनात् स्मार्यगतः कश्चन धर्मः स्मरणाभिमानः सैव सः इति उल्लिख्यते इति उक्तं, तथा नास्ति। सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञा भवति, प्रत्यभिज्ञा भ्रमोऽपि भवितुमर्हति। यत्र सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञा भ्रमः वर्तते, तत्र तद्देश तत्कालादि संभेदानुभवः वर्तते। अनुभवसंभिन्नत्वम् अस्ति चेत् अयं स्मरणाभिमानः
गृह्यमाणात् स्वार्थं विवेचयेत् इति न वक्तुं शक्यते। यथा गृह्यमाणः एकः अयम् इति वर्तते भ्रमस्थले, सः इति पूर्वानुभवसम्भिन्नत्वमपि तत्र भाति, परन्तु विवेचनं नास्ति, स एव अयम् इति भ्रमः दृढीभवति। एवञ्च सः इति उल्लेखमात्रेण नाम तद्देशतत्कालपूर्वानुभव विषयत्वेन तस्य ग्रहणम् अस्ति इति तावन्मात्रेण सः गृह्यमाणात् भिन्नः इति वक्तुं न शक्यते। नाम गृह्यमाणत्व व्यावर्तकः अयं धर्मः न भवति इति। परन्तु अयं तु द्वितीयः कल्पः इति खलु भाति। स्मार्यगतो धर्मस्मरणाभिमानः, तर्हि कल्पत्रयमेव स्वीकर्तव्यम् इति भाति। पश्यामि, अत्र नाद्यः अस्ति, न द्वितीयः। तर्हि एवं चिन्तनीयं, किञ्चित् परिष्करणीयं। किं स्मार्यगतो धर्मः स्मरणाभिमानः तद्देशतत्कालपूर्वानुभवसम्भिन्नत्वं वा इति एकः कल्पः। स्मार्ये कश्चन विशेषः वर्तते, स्मरणाभिमानो नाम सः स्मरणाभिमानः कः इत्युक्ते तद्देशतत्कालपूर्वानुभवसम्भिन्नत्वम् एतदेव। उत स्मरणगतः कश्चित् धर्मः, स्मरामीत्यनुव्यवसायो वा इति तृतीयः कल्पः। तर्हि न आद्यः इत्यनेन अस्य कल्पस्य इदानीं खण्डनं जातम्। किञ्च अनुभवसम्भिन्नत्वस्य पूर्वानुभव अविषयत्वे स्मृतिविषयत्व अनुपपत्तिः, पूर्वानुभवविषयत्वे स्वस्यैव स्वविषयत्वापत्तौ कर्तृकर्म विरोधापत्तेः। अत्र अनुभवसम्भिन्नत्वम् इदमेव स्मरणाभिमानः इति उक्तं। पूर्वानुभवसम्भिन्नत्वं, पूर्वानुभवसम्भिन्नत्वं पूर्वानुभवस्य न विषयः। पूर्वानुभवकाले तु वस्तुमात्रं विषयः। स्मरणे पूर्वानुभवस्य यो विषयः स एव विषयो भवितुमर्हति। पूर्वानुभवः न विषयः इति कृत्वा स्मरणे पूर्वानुभवविषयत्वेन सः विषयो भवितुं नार्हति। पूर्वानुभवसम्भिन्नत्वस्य पूर्वानुभव अविषयत्वे स्मृतिविषयत्व अनुपपत्तिः। पूर्वानुभवे पूर्वानुभवविषयत्वं न विषयः इति कृत्वा तज्जन्यसंस्कारजन्यस्मृतौ अपि न विषयः स्यात्। पूर्वानुभवसम्भिन्नत्वं पूर्वानुभवेपि विषयः इति उच्यते चेत् पूर्वानुभवविषयत्वे स्वस्यैव स्वविषयत्वापत्तिः। पूर्वानुभवस्य पूर्वानुभवोपि विषयः इति वक्तव्यं स्यात्। तर्हि कर्तृकर्मविरोधापत्तेः, कर्तृकर्मविरोधापत्तेः इत्युक्ते ज्ञानं विषयीकरोति, विषयं विषयीकरोति इति कर्तृत्वेन व्यवहारः अस्ति। विषयः तत्र किं विषयीकरोति इत्युक्ते स्व अनुभवं, घटम्, एवं द्वितीयान्ततया उच्यते खलु तस्य कर्मत्वम्। इदानीं स्वमेव विषयीकरोति इति जातं। पूर्वानुभवः स्वमेव पूर्वानुभवमेव विषयीकरोति, तर्हि स्वयमेव विषयीकर्तृ, स्वयमेव तस्य कर्म, तर्हि कर्तृकर्म विरोधापत्तेः। एकस्य कर्तृकर्म भावः न भवितुमर्हति एकस्यां क्रियायां। तस्मात् न स्मृतेः स्वजनक अनुभवसम्भिन्नविषयत्वसम्भवः। एवञ्च स्वजनकः यः अनुभवः तादृश अनुभवसम्भिन्नो विषयः स्मृतेः इति वक्तुं न शक्यते। अतः न स्मार्यगतो धर्मः स्मरणाभिमानः। स्मरणाभिमानः इत्युक्ते तत्र स्मरणविषयीभूतरजतादौ कश्चन विशेषोऽस्ति इति वक्तुं न शक्यते। नापि त्रिकोणादिवत् स्वगतो धर्मः कश्चित् स्मरणाभिमानः अनुभूयते। त्रिकोणाः इत्युक्ते तत्र वस्तुनि तादृश आकारविशेषः भवति। तद्वदेव अस्मिन् रजते वास्तवरजतापेक्षा कश्चन विशेषः आकारविशेषः प्रतीयते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। त्रिकोणादिवत् स्वगतो धर्मः कश्चित् स्मरणाभिमानः अनुभूयते। एकं ज्ञानस्य नित्यानुमेय तद्विशेषस्य अनुभवायोगात्। इदं तु भाट्टमतानुसारेण वक्तव्यम्।
ज्ञानस्य नित्यानुमेयत्वं भाट्टमते अस्ति। भाट्टमते ज्ञानं विषयांशे प्रत्यक्षं स्यात्, परन्तु ज्ञानं स्वरूपतः न प्रत्यक्षं। विषयस्य प्रत्यक्षेण नाम विषयस्य ज्ञाततया तादृशज्ञातताजनकं ज्ञानम् अनुमीयते इति स्थितिः। एवञ्च ज्ञानस्य नित्यानुमेयत्वात् इति स्यात्, तद्विशेषस्य अनुभवायोगात्। एवञ्च ज्ञाने कश्चन स्वगतो धर्मः अत्र स्मरणाभिमानो नाम अनुभूयते इति वक्तुम् अवकाशो नास्ति। ज्ञानम् अस्माकं प्रत्यक्षतया न अनुभूयते इति स्थितिः। तदा प्रश्नः न च धूमविशेषात् वह्निविशेषानुमानवत् लिङ्गविशेषात् ज्ञानविशेषानुभवसम्भवः इति न च। अत्र सामान्यतः धूमात् वह्निः अनुमातुं शक्यते। धूमः अस्ति, धूमत्वावच्छिन्नमस्ति चेत् तेन वह्नित्वावच्छिन्नमस्ति इति तत्तु समीचीनं। परन्तु धूमे कश्चन विशेषः अस्ति चेत् तदानीं वह्नौ अपि विशेषः कश्चन अनुमातुं शक्यते। यथा सुगन्धिधूमः अत्र अनुभूयते चेत् तत्र सुगन्धे वैलक्षण्यमस्ति, अतः चन्दनकाष्ठे ज्वलन् वह्निः अनुमातुं शक्यते, चन्दनवह्निः इति। तद्वत् अत्रापि रजतस्य आकारविशेषं दृष्ट्वा अस्य यद् ज्ञानमस्ति तत् स्मरणात्मकं ज्ञानम् इति आख्यातिवादी अनुभवितुं शक्नोति वा, अनुमातुं शक्नोति वा, कोऽपि विशेषः तत्र लभ्यते वा इत्युक्ते तद् नास्ति। दृष्टान्ते अस्ति, अत्र तु नास्ति। स्मृत्यनुभवयोः ग्राह्यरूपलिङ्गस्य एकत्वेन विशेषाभावात्। ग्राह्यरूपलिङ्गस्य इति अस्ति। स्मृतिर्वा भवतु अनुभवो वा भवतु, तस्य लिङ्गं ज्ञापकं यत् लिङ्गं किं तत् इत्युक्ते विषयः एव, विषयवद्गतज्ञातत्वं, विषयस्य ज्ञातत्वमेव लिङ्गं। तत् समानं वर्तते इदं रजतम् इत्यत्र। तर्हि रजतांशे अत्र ज्ञानम् अनुमित्य किं स्मरणात्मकम्, इदमंशे प्रत्यक्षात्मकम् इति कं विशेषं पुरस्कृत्य अनुमीयते? तत्र किमपि नास्ति। ग्राह्यं रूपम्, अत्र कश्चन दोषः अस्ति पङ्क्तौ। स्मृत्यनुभवयोः ग्राहकं यद् लिङ्गं तस्य रूपम् एकं, विभिन्नं किमपि नास्ति, अतः विशेषाभावः इति अर्थः अपेक्षते। परन्तु अत्र पङ्क्तिः ग्राह्यरूपलिङ्गस्य एकत्वेन विशेषाभावात् इति अस्ति। लिङ्गस्य ग्राह्यं रूपम् एकम् इति कथञ्चित् योजनीयं। स्मृत्यनुभवयोः लिङ्गस्य ग्राह्यरूपैकत्वेन, ग्राह्यं रूपम् एकविधमेव अस्ति इति कृत्वा सुगन्धिधूमादिवत् विशेषः कोऽपि नास्ति, तेन ज्ञाने विशेषः अनुमातुं न शक्यते। एकं ज्ञानं स्मरणात्मकम् इति ज्ञातुं न शक्यते। परन्तु इदं प्राभाकरमते न वक्तुं शक्यते, यतः सः ज्ञानानुमेयत्ववादी न भवति, तस्य तु ज्ञानं स्वप्रकाशं भवति। अतः भाट्टः यदि एतादृशप्रक्रियां रचयेत् तदा तं प्रति वक्तुं शक्यते एवं विशेषः नास्ति। इतोपि अग्रे बहु वर्तते, तर्हि विशेषाभावात् इत्यत्र समापयामः। இப்போ சொன்ன விஷயத்தை கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லிவிடுறேன், சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். அதாவது ஸ்மிருதி ரூப பரத்திர பூர்வதிருஷ்டாவபாசகாங்கிற இடத்துல ஸ்மிருதி ரூபகாங்கிறதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணினார்னா, ஸ்மிருதேகே ரூபமிவ ரூபம் அஸ்ய, ஸ்மிருதியை போல இருக்குன்னு. அதுக்காக அப்படி சொல்லணும்? இந்த பிரமம் கூட சம்ஸ்காரஜன்யம் தானே, அப்போ ஸ்மிருதியாகவே இருந்து விடலாமே, இதுக்காக இதை ஸ்மிருதி போலன்னு சொல்லணும்? சம்ஸ்காரத்தினால தான் பிரமம் வருது, சம்ஸ்காரஜன்யத்தும் இருக்கு, அப்போ இது போல அதே ஸ்மிருதினே சொல்லிவிடலாமே. அதை எப்படி சொல்ல முடியும்னா, அப்படி சொல்றதுக்கு ஒரு ஆசாமி இருக்கான், அக்ஷாதிவாதி. அவன் என்ன பண்றான், யதார்த்த ஜானமே, எல்லாம் யதார்த்த ஜானம் தான், அயதார்த்த ஜானமே கிடையாது. அப்போ இதம் ரஜதம்னு தெரியறதே சுக்தியில தெரியவே இல்லை. இதம்னு ஒரு ஜானம், ரஜதம்னு இன்னொரு ஜானம். ஆக இது ரெண்டு ஜானம் இவனுக்கு தெரியல. இது ரெண்டு ஜானம்னு தெரியாததுனால ஒரு ஜானம்னு விவகாரம் பண்றான். இந்த ஜானத்துல ஒண்ணுதான் அனுபவாத்மக ஜானமா,
அனுபவமா பார்க்கறச்சே அது சுக்தின்னு நியாயமா தெரியணும். சன்னிகர்ஷங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா தோஷவசாத்து அந்த சுக்தித்துவம் கிரகிக்கப்படலை. பொதுவா இதம்னு மாத்திரம் தெரிகிறது. ரஜத சாதசியங்கள்லாம் வேற தெரிகிறது, பளபளன்னு இருக்கு. அப்போ ரஜத ஸ்மரணம் ஏற்பட்டு போச்சு. அந்த ரஜத ஸ்மரணத்துல இது ஸ்மரணம்னா நமக்கு அது தெரியும், இது ஸ்மரணம்னு. அந்த ஸ்மரணாபிமானத்துக்கு பிரமோஷம் ஆயிடுதான். அதுவும் தோஷவசாத்து, தோஷத்துல தான் அதையும் கட்டுறான். ஆக வெறும் ரஜதம் இப்படிதான் தெரியுது. சாதாரணமா ஸ்மரணம்னா அது ரஜதம் அப்படின்னு தெரியும். இப்ப வெறும் ரஜதம்னு தெரியுது, அதுங்கிற அம்சம் போயிடுச்சு. இது காரணம் தோஷம்தான். அப்படியானால் இதம்னு ஒரு ஞானம், ரஜதம்னு ஒரு ஞானம், ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத இவன் பாட்டுக்கு இதம் ரஜதம்னு சொல்லி எடுக்க போறான் அப்படின்னு இவன் சொல்ற கட்சி. இதை இவர் என்ன கண்டனம் பண்றார்? அப்படி கிடையாதுப்பா, இந்த மாதிரி நீ சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டா, நீ ஸ்மரணாபிமானம் எங்க போச்சுன்னு. இது ஸ்மரணம்னு சொல்றியே, அப்படின்னா அந்த ஸ்மரணாபிமானம் எங்க போச்சு, எப்படி போகும், ஸ்மரணாபிமானம் எப்படி போகும்னு ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு அவன் என்ன சொல்றான்னா, தோஷவசாத் போச்சுன்னு அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ அதுக்கு மேலே இவன் என்ன கேள்வி கேட்பான்? அப்படி இல்லை, நீ ரெண்டு ஞானம்னு சொல்றியே, ரெண்டு ஞானம் ஒரே சமயத்துல உற்பத்தி ஆகாதே. யுகபத் ரெண்டு ஞானம் இல்லாட்ட இவன் இதம் ரஜதம் அப்படின்னு ரெண்டு ஞானத்தையும் பார்த்து அவிவேகம் வந்தது, விவேகாகிரகத்தினால போறான்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்போ அவன் என்ன சொல்றான், அதாவது ரெண்டு ஞானம் சேர்ந்த வாக்குல உற்பத்தி ஆகாதுங்கிறது வாஸ்தவம் தான். ஆனா அடுத்தடுத்து அந்த ஞானம் வந்துருக்கு. முதல் க்ஷணத்துல இதம்னு ஒரு ஞானம் வந்தது, ரெண்டாவது க்ஷணத்துல ரஜதம்னு ஞானம் வந்துருக்கு, நடுப்புற கேப் இல்லை. ஆக அடுத்தடுத்து வந்து கொடுத்தோன்னு சொன்னா ரெண்டாவது க்ஷணத்துலயும் அந்த இதம் ஞானம் இருந்துட்டு இருக்கும். ஆக அந்த ரெண்டாவது க்ஷணத்துல இதம் ரஜதம்னு ரெண்டு ஞானமும் இருக்கிறதுனால இவனுக்கு இதம் ரஜதம்னு விவகாரம் பிரவருத்தி எல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டான். சின்ன குழந்தைக்கு அந்த பித்தத்தினால நாக்கு கெட்டு போயிருக்கும் போது வெள்ளத்தை வச்சா அது கசக்கிறது. இப்ப வெள்ளத்துல கசப்பு கிடையாது, ஆனா வெள்ளம் கசப்பு தெரியுது. இது எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னா பிராந்தின்னு சொல்லணும். பிராந்தின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நீ என்ன சொல்லுவ? உடனே அங்க பிரிச்சு விட்டுடுவேன் அந்த ஞானத்தை. அந்த வெள்ளத்தை அனுபவத்தை, அந்த திக்ததாங்கிறது, அந்த கசப்புங்கிறது ஸ்மரணத்துக்கு விஷயம் சொல்லணும். ஸ்மரணத்துக்கு விஷயம்னா இந்த குழந்தை இப்பதான் பிறந்திருக்கு, இதுக்கு ஏற்கனவே அந்த ஸ்மரணம் இது அனுபவமே கிடையாது, அந்த ரசானுபவமே இல்லை, எப்படி ஸ்மரணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டான். அப்போ அவன் பதில் சொல்றான், இந்த அனுபவம் போன ஜென்மாவில் ஆயிடுத்து, அதனால அந்த சம்ஸ்காரத்தினாலே ஸ்மரணம் வந்துருக்கு. இந்த மாதிரி நீ கூட சில இடத்துல சொல்ல வேண்டியிருக்கு. பிறந்த குழந்தை பயப்படுறது, பால் குடிக்கிறது, அந்த பால் பிரவருத்தி வரணும்னு சொன்னா அதுல இஷ்ட சாதனத்தா ஜானம் அனிஷ்ட சாதனத்தா ஜானங்கள்லாம் இப்போ வந்ததாக இருக்க முடியாது. அதனால ஜென்மாந்தரத்துல அனுபவிச்ச சில விஷயங்கள் இந்த சம்ஸ்காரத்தினால ஸ்மரணம் ஆறுதுன்னு ஒத்துக்கிறேன், அப்படி வச்சு விடலாம் அப்படின்னு சொன்னான். எல்லா விஷயமும் ஜென்மாந்தரத்துல அனுபவிச்சது தெரியட்டுமேன்னு கேட்க முடியாது. பலபலேன அப்படின்னு என்ன காரியம் வருதோ அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும். இது ஜென்மாந்திர அனுபூத சம்ஸ்காரத்தினால வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர, அவன் ஏற்கனவே ஜென்மாந்திரத்துல பண்ணின அத்தனை விவகாரமும் ஸ்மரிக்கட்டுமேன்னு கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அக்கியாதிவாதி நிறுத்தினான். அதுக்கு இவர் கண்டனம் பண்றார். இதம் ரஜதம்னு தெரியுறதே, சத்தியரஜத ஸ்தலத்திலும் இதம் ரஜதம்னு தான் தெரியுறது, இங்கேயும் அப்படிதான் தெரியுறது. நீ எந்த விசேஷத்தை கொண்டு இந்த மாதிரி இது ரெண்டு தியானம் அது ஒரு தியானம்னு சொல்ற அப்படின்னு ஒரு கேள்விப்பட்டேன். அதுல என்ன, அந்த தியானத்தை பார்த்தாலே ஒரு வித்தியாசமா தெரிஞ்சு போயிடுறதா உனக்கு? அல்லது நேதம் ரஜதம் அப்படிங்கிற இந்த பாதக ஜானத்தை வச்சுட்டு பூர்வ ஜானத்துல ஒரு ரெண்டு அம்சம் இருக்கு, கிரகணம்னு ஒண்ணு ஸ்மரணம்னு ஒண்ணுன்னு கல்பிக்கிறியான்னு முதல் கேள்வி. அதுல சொன்னார், அந்த ஞானத்துல ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியறதுக்கு இல்லை. இதம் ரஜதம்னு சத்தியஸ்தலத்துல எப்படி தெரியுதோ அப்படியே தான் இங்கேயும் தெரியுது. அதனால தியானத்தை பார்த்த உடனே இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ரெண்டாவது தியானத்தை சொல்லணும். ரெண்டாவது தியானத்துல அதாவது பாதக ஜானம் வருது, அதனாலதான் பூர்வ ஜானத்தை நான் உடைச்சு ரெண்டு தியானமாக பண்றேன்னு சொல்லணும். அப்படி சொன்னா நான் என்ன கேட்பேன்னு கேட்டா, இதம் ரஜதம் நேதம் ரஜதம்னு ரெண்டு விதமான தியானம் இருக்கிறச்ச பூர்வ ஜானத்தை உத்தர ஜானானுரோதேன நீ உடைச்சு ரெண்டா பண்ற மாதிரி
உத்தர ஜானத்தை நேதம் ரஜதம்ங்கிற ஜானத்தையே உடைச்சு ரெண்டா பண்ணேன். இதம்னு ஒரு ஜானம், ஒரு நரஜதம் அப்படின்னு ஒரு ஜானம்னு வச்சுக்குவேன். அப்ப இதை பத்தி ரஜதம் இல்லைன்னு அது சொல்லலை. இதம்னு இதை மாத்திரம் சொல்றது, அது ரஜதமாவே இருக்கலாம். நரஜதம்ங்கிறது வேற ஒரு பரணம்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது? பூர்வ ஜானத்தை வச்சுட்டு உத்தர ஜானத்தை உடைச்சு ரெண்டா பண்ற ஏன் பண்ணக்கூடாது? உத்தர ஜானத்தை வச்சுட்டு பூர்வ ஜானத்தை ரெண்டாக சொல்ற மாதிரி இதை ஏன் ரெண்டா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்தது, நீ இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு சரியா வராது, ஆகையால உத்தர ஜானத்தை பாதகமாக சொல்லணுமானால் இந்த பாதக ஜானத்தினாலே பாதிக்கப்படும் ரஜதம் பூர்வ ஜானத்துக்கு விஷயம்னு சொல்லணும். அப்ப பாதக ஜானத்தினால அதுக்கு பாதம் ஏற்படும்படியாக ஒரு ரஜதம் சொல்லணும். அதுதான் பிரதிபாத மாத்திர காலீனம், பிரதிபாத சமான காலீனம், பிரதிபாத காலத்துல ஏற்படக்கூடியது அனிர்வச்சனீயமான மித்யாரஜதம் சொல்லியாகணும். அப்போ அதுக்கப்புறம் கேள்வி வந்தது, இந்த காலத்திரயத்திலையும் ரஜதம் இல்லைன்னு இங்க சொல்றாளே, நீ அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல பிரம காலத்துல ரஜதம் இருக்குன்னு வச்சுட்டேன்னா அப்ப 3 காலத்திலயும் ரஜதம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ரஜதம் இருக்கே என்ன? அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லுவாருன்னு கேட்டா, அப்படி இல்லை, அவசரப்படாத. லௌகிக பரமார்த்த ரஜதம் தான் காலத்திரயத்திலும் இல்லைன்னு சொன்னா, இவன் கேட்கிற ரஜதம் பொய் ரஜதம் இல்லை. இவன் எந்த ரஜத்தை வேணும்னு சொல்லி எடுக்க போறான்? ஒரு மித்யா ரஜத்தம் கிடைக்கட்டும்னு இவன் ஆசைப்படலை, சத்திய ரஜதம் வேணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு போறான். அப்போ சத்திய ரஜத்தம் காலத்திரயத்திலும் இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆக மித்யா ரஜத்தை பத்தி அவன் கேட்கல, ஆனா சத்தியரஜத்தம் காலத்திரயத்திலும் இல்லைன்னு அவனுக்கு சொல்றான். இப்படி சொல்ல ஒன்றும் தப்பில்லை. இன்னொன்னு சொல்றான், அப்படி சொன்னால் இதம் ரஜதம்ங்கிற ஞானத்துக்கு பிராதிபாதக ரஜதம் தான் விஷயம், நேதம் ரஜதம்னு சொல்றச்சு வியாபாரிக ரஜதத்தினுடைய அபாவம் விஷயம்னு சொன்னா, இது எங்கேயோ போயிடுத்து அது எங்கேயோ போயிடுத்து பின்ன விஷயமா போச்சு, இது எப்படி அதுக்கு பாதகமாக ஆக முடியும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு பதில் என்ன சொன்னார்னா, அப்படி இல்லை, இது பாதகம் இல்லை. எது பாதகம்னு கேட்டா, இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஞானம் வருதான், நான் பார்த்தேனே அந்த ரஜதம் நஜ ரஜதம் இல்லை அப்படின்னு தெரியுது, அந்த ரஜதம் வஸ்து சக்தி இல்லை பொய் ரஜதம் அப்படிங்கிற ஞானம் வருது, அதை பாதகமாக சொல்லிடுவோம். அப்புறம் ஒண்ணு சொன்னா, இன்னொரு விதம் கூட பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம் எப்படின்னு சொன்னா, இதம் ரஜதம்ங்கிறதுக்கு நேதம் ரஜதங்கிற ஞானம் பாதகமே இல்லை, இதை அப்படியே ஒதுக்கி தெளிவிடலாம். இயம் சுக்திஹீன ஞானம் வருதோ இல்லையோ, இந்த சுக்தி ஞானத்தை அந்த ரஜத ஞானத்துக்கு பாதகமாக சொல்லிவிடலாம். அது எப்படி பாதகமாகும்னு சொன்னா, சுக்தித்வங்கிறது ரஜதத்துவத்துக்கு விருத்த தர்மம். ஆக இது ரஜதம் அப்படின்னு சொன்னா அது சுக்தியா இருக்க முடியாது. இது சுக்தின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் அது ரஜதமா இருக்க முடியாது, இது ஏற்கனவே சித்தமா இருக்கு. அதனால விருத்தமான இன்னொரு விசேஷம் தெரிகிறது, இதனால அது பூர்வ ஞானம் பாதிக்கப்படுறது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு விசேஷமும் இங்கே பிரதிபாசத்தா விருத்தம், கூட இருக்கிறதுல விரோதம் இல்லை, இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்கு, ஆனா இது தெரிஞ்சா அது தெரியாது, அது தெரிஞ்சா இது தெரியாது, அந்த பிரதிபாசத்துல விரோதம் இருக்குன்னு வச்சு விடலாம். அதுக்கு மேல சர்வஜானமும் யதார்த்தம்னு நீ சொல்றியே, அது எப்படி சரியா வரும்? ஏன்னா உன்னுடைய பட்சத்துல அக்யாத்தி அக்யாத்தின்னு சொல்ற, அக்யாத்தினா என்னது? ஞானமே வரலை அப்படிங்கிறது ஞான அபாவத்தை அக்யாத்தின்னு சொல்றியா, இல்லை ஞானத்தை காட்டிலும் வேறான ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிறியா, ஞானத்துக்கு விருத்தமானதா? அக்யாத்தினா என்னன்னு மூணா விகல்பம் பண்ணிட்டார். மூணையும் விகல்பம் பண்ணிட்டு கியாத்தியே இல்லேனோ சொல்லவே முடியாது. இத்தனை கியாத்தினா ஞானம், ரஜத ஞானம் இருக்கு, இதம் ஞானம் இருக்கு, எத்தனை ஞானம் இருக்கு, அப்ப ஞானமே இல்லைன்னு என்னமா சொல்ல முடியும்னு சொல்ல. ஞானமே இல்லைன்னு எப்ப சொல்லலாம்னா சுருப்தியில தான் சொல்லலாம். அப்ப அங்கதான் அவனோட அக்யாதிவாதத்தை சொல்ல முடியாயிடும். கியாத்தியை காட்டிலும் வேறானதுன்னு சொன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? இவன் வேற ஒண்ணு வேணும்னு ஆசைப்படுறான், ஆனா பிரவருத்தி வேற விஷயத்துக்கு வந்துருத்து, அப்படி அந்த மாதிரி வரத்துக்கு எந்த ஞானம் ஹேத்துவோ அதுதான் அக்யாதி அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லலாமா? அல்லது அவிவிக்தமாக அநேக ஆகாரங்கள் தெரியக்கூடிய ஞானம் அப்படின்னா சொல்லலாமா? ரெண்டுமே தப்பு. ஏன் தப்புன்னு கேட்டா, இவன் ஒருத்தனுக்கு பிரமம் வந்தது, ஆனா அந்த பிராந்தனுக்கு ரஜதார்த்தித்துவம் இல்லை, ரஜதத்துல ஆசை இல்லை, அப்படின்னா அவனுக்கு பிரவருத்தியே வராதே. அப்ப அவனுடைய ஞானம் பிரவருத்தி ஹேத்து ஞானம் ஆகாதே. பிரவருத்திக்கு ஹேத்து ஞானம் தான் அக்யாத்தின்னு சொன்னா, இந்த ஆளுக்கு அந்த ஞானம் வந்ததே அது அக்யாத்தின்னு நீ சொல்ல முடியாது போயிடும். அது மாத்திரம் இல்லை, சில சமயம் இப்படி கூட ஆகும், இவன் விரக்தனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இவன் ரஜதார்த்தி தான்,
ஆனா ரஜதம்னு ஞானம் வந்த உடனே அடுத்த க்ஷணத்திலேயே அது இல்லைன்னு வந்துருத்துன்னு சொன்னா அப்ப பிரவருத்தி வராது. அப்ப இந்த ஞானம் இருக்கே இது பிரவருத்தி ஹேத்து ஞானம்னு எடுத்துக்க முடியாது. அப்ப இங்கேயும் ஒன்னு லட்சணம் தப்பா போகும். அவிவிக்தமா அநேக ஆகாரம் தெரியக்கூடிய ஞானம்னு சொன்னால் இங்க அவிவிக்தமா ஒன்றும் தெரியலையே, நன்னாவே பளிச்சுன்னு தெரியுது. இதம்னு இதன்துவம்னு ஒரு ஆகாரம் தெரியுது, ரஜதத்துவம் இன்னொரு ஆகாரம் தெரியுது. இதன்துவத்தை சொல்றதுக்கு இதம்னு பதப்பிரயோகம் பண்றான், ரஜதம்னு தனி பிரயோகம் பண்றான். இப்படி எல்லாம் நல்லா விவிக்தமா தெரியறச்சே அவிவிக்த அநேக ஆகார அவகாஹி ஞானம்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. கியாதி விருத்தம் இது அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் தப்பு. கியாதி விருத்தம்னா பூர்வ ஜானம் உத்தர ஜானம் ரெண்டுக்கும் விரோதம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பூர்வ ஜானத்துக்கு விருத்தமா இருக்கிறதுனாலே உத்தர ஜானத்தை நீ ஏன் பிராந்தின்னு சொல்லக்கூடாது? உத்தர ஜானத்துக்கு விருத்தமா இருக்குங்கிறதுனால பூர்வ ஜானத்தை பிராந்தி கியாதி விருத்தம் அப்படின்னு சொன்னா உத்தர ஜானம் தான் பூர்வ ஜானத்துக்கு விருத்தமா இருக்கு, அதையே நீ அக்கியாத்தின்னு சொல்லக்கூடாது. இதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷம்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தானே, அதை பத்தின ஒரு விசாரம், அதை நம்ம பூர்ணமா படிக்கல. அதனால அதை அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுவோம். ஓம்